नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेरोज़गारी भत्ता न्यू फॉर्म अप्रूव्ड के बारे में। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के अभी कुछ दिन पहले बेरोज़गारी भत्ता फॉर्म के जो बेरोज़गारी भत्ते के फॉर्म है वो अप्रूव्ड किए गए विभाग के द्वारा, और अप्रूव करने के बाद मैंने तुरंत वीडियो बना करके बता दिया था कि अब उनको आगे क्या करना है। और अभी तक यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो में एक बार फिर से बता देता हूं कि जिनके भी फॉर्म अभी कुछ दिन पहले अप्रूव हुए हैं, अपनी SSID लॉगिन करके वहां पर आप टेक्निकल कोर्स लगा दीजिए। जो भी आपने RSCIT कर रखा है, BEd कर रखा है, और अगर पहले से लगा रखा है तो आपको दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जिन्होंने टेक्निकल कोर्स लगा दिया है या पहले से लगाया हुआ था, उनको विभाग ने जो भी संस्था आवंटित करनी है वो आवंटन का मैसेज उनके पास पहुंच गया है। संस्था उनको आवंटित कर दी गई है काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को। तो जिनके पास मैसेज आ गया है, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा सूचना जिनको मिल गई है, बहुत ही अच्छी बात है, आपको पता चल गया आपको कौन सी संस्था मिली है। और जिनके पास मैसेज नहीं आया है वो एक बार अपनी SSID चेक कर लेना। कहाँ से चेक करना है, कैसे आपको वो जगह मिलेगी जहाँ लिखा हुआ होगा कि आपको कौन सी संस्था मिली है, वो सारी बातें इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। किस प्रकार से इस संस्था में आपको जाना है, कौन सा फॉर्मेट लेकर के जाना है, क्या लिख करके ले जाना है, आगे की प्रोसेस क्या है, वो भी इस वीडियो में आपको बता देता हूं। सबसे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिनके भी विभाग के द्वारा संस्था आवंटित की गई है उनके पास कुछ इस प्रकार का मैसेज आया होगा। अगर मैसेज नहीं आया है तो आप अपनी SSID चेक कर लीजिएगा, और ये मैसेज दिखाने के बाद मैं बता दूंगा कि ये जो मैसेज में जो लिखा हुआ है कौन सी आपको संस्था मिली है, आपको SSID में कहाँ मिलेगी। जैसे प्रिय लिख करके कैंडिडेट का नाम आता है, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। आपने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में आवेदन किया है। 21 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसका नाम 2021 में किया गया था, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। उससे पहले बेरोजगारी भत्ता इसको बोलते थे। योजना के अंतर्गत नियमानुसार आपको 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप हेतु गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 3 साहवा और स्कूल का कोड नंबर यह दिया गया है। तो इस स्कूल को जो भी आपको संस्था आवंटित होती है, मैसेज में जो लिखा हुआ होता है वो पता करना आपका काम है कि आपको किस एड्रेस पर वो जगह है जो मिली है। आप इसका पता अपने जो भी जानकार, जो आपका फ्रेंड है या जो भी नज़दीक में, मान लीजिए आपको आंगनबाड़ी मिली है तो आपके नज़दीक में जो भी आंगनबाड़ी है वहाँ से भी पता कर सकते हो कि आपको जो मिलने वाली आंगनबाड़ी है, जो आपके पास आंगनबाड़ी का मैसेज आया है वो कौन सी वाली आंगनबाड़ी का मैसेज है। जैसे यहाँ पर अगर स्कूल का मैसेज आया है तो स्कूल एक गाँव में कई बार 2 या 3 स्कूलें होती है, तो जो अभ्यर्थी होता है उसके मन में काफ़ी सारे सवाल आ जाते हैं कि ये कौन सी स्कूल मिली है, पता नहीं कौन सी वाली है, 3 स्कूल में या 2 स्कूल में, कौन सी स्कूल में हमें जाना है। तो आप किसी भी एक स्कूल में जाकर के पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इस मैसेज के बाद में शिक्षा विभाग में इनको भेजा गया है और 7 दिन के अंदर अंदर इनको अपनी ज्वाइनिंग लेनी है। जब भी ये मैसेज आया है उस मैसेज के 7 दिन के अंदर अंदर इनको स्कूल में जाना है। और इस वीडियो में जो मैं फॉर्मेट आपको दिखाने वाला हूँ वो फॉर्मेट का प्रिंट आउट लेना है कंप्यूटर की दुकान से, उसको फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद जो भी आपको संस्था मिली है वहाँ का जो हेड है या कहें प्रधान है, जो स्कूल में बात करें तो प्रिंसिपल है, या फिर आंगनबाड़ी की बात करें तो आंगनबाड़ी की जो भी हेड है, मुखिया है आंगनबाड़ी को चलाने वाली, वहाँ से आपको मोहर लगवाना है, उनके सिग्नेचर करवाने हैं और 7 दिन के अंदर अंदर SSID में अपलोड करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो फॉर्मेट है आपने भर लिया, फॉर्मेट लेकर के स्कूल में चले गए, वहाँ से सिग्नेचर करवा लिया और आपका काम हो गया, वहाँ तक काम खत्म नहीं होता। जब तक SSID में अपलोड नहीं करोगे आपका वो काउंट नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ 7 दिन का समय आपको मिलेगा। जिस दिन आपको संस्था अलॉट की जाएगी उसके दिन से लेकर के नेक्स्ट जो 7 दिन है, जिस दिन अलॉट की गई है वो दिन भी साथ में काउंट कर लेना, और उसके नेक्स्ट 7 दिन तक है आपको वो फॉर्मेट भर करके जो भी संस्था मिली है वहाँ से सिग्नेचर करवा करके SSID में अपलोड करना है। अगर आपने संस्था से साइन करवा लिया और SSID में अपलोड नहीं किया, 8 या 9 दिन का समय हो गया तो भत्ता आपका स्टॉप हो जाएगा। फिर आप वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि आपने तीसरे दिन ही वो सिग्नेचर करवा लिया था, क्योंकि जब तक आप SSID में वो अपलोड नहीं करोगे आपका वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो तुरंत के तुरंत आपको वो बनवा लेना है, अपनी संस्था से जहाँ मिली है वहाँ से सिग्नेचर वगैरह करवा लेना है और SSID में अपलोड कर देना है। वो भी इस वीडियो में पता चल जाएगा आपको कैसे अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पर विभाग के कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए होते हैं। यहाँ पर भी अगर आप कॉल करके जानकारी लेंगे कि उसका एड्रेस क्या है तो हो सकता है आपको वो बता दे। बाकी जो मैंने बताया है, आप फ्रेंड सर्कल से या आपके नज़दीक में जो आपको आंगनबाड़ी मिली है तो आप नज़दीक की आंगनबाड़ी पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको मिलने वाली आंगनबाड़ी कौन सी है। या फिर स्कूल यदि 2 या 3 है तो किसी भी एक स्कूल में जाकर पूछेंगे तो वो स्कूल वाले बता देंगे कि आपको कौन सा विद्यालय मिला है। उसके बाद आपको जो फॉर्मेट है जिसको फिलअप करना है, जो ज्वाइनिंग लेटर है जिसको फिलअप करना है या संस्था प्रधान से सिग्नेचर वगैरह करवाना है, वो कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले आपको अपनी SSID लॉगिन कर लेनी है और ये एम्प्लॉयमेंट वाला जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर जाकर के इसको क्लिक कर देना है।
इसको क्लिक करेंगे तो अपनी बेरोजगारी भत्ते की प्रोफाइल आपके सामने आएगी और जिनका फॉर्म अप्रूव्ड हो जाता है वो बेरोजगारी भत्ते की प्रोफाइल में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। कोई मोबाइल नंबर बदलना, कोई कैटेगरी बदलना, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ ये वाला जब ऑप्शन आपको दिख जाए तो आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। या आप मोबाइल से भी कर सकते हो, कंप्यूटर से भी कर सकते हो। और ज्वाइनिंग डिटेल वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे अपने सामने साफ साफ लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको कौन सी संस्था मिली है। और यही बात टेक्स्ट मैसेज में लिखी हुई थी। अगर किसी के पास वो टेक्स्ट मैसेज नहीं आया है तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो कि आपको मिलने वाला जो कार्यालय है वो कौन सा है। अब आपको यहाँ से व्यू एंड डाउनलोड जो ज्वाइनिंग लेटर का ऑप्शन है, यहाँ से आपको एक पीडीएफ डाउनलोड होगी। वो पीडीएफ में इस जो अभी थंबनेल आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है इसके बाद में वो पीडीएफ मैंने लगा रखी है, वो दिखाता हूँ आपको। और ये पीडीएफ यदि आप यहाँ से डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम में अपलोड कर देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। वहाँ से भी मैं आपको जो ज्वाइनिंग लेटर का जो पीडीएफ है वो सेंड कर दूँगा। और आपको अब इस कार्यालय में जाना है, जो कार्यालय आपको मिला है इस कार्यालय में जाना है। क्या करना है, ये जो प्रिंट आउट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका आपको प्रिंट आउट लेना है। किसी भी कंप्यूटर की शॉप पर जाकर के बोलना है कि या तो आपके पास ये पीडीएफ होगा, ये पीडीएफ उनको दे देना, बोल देना कि ये पीडीएफ मैंने आपके व्हाट्सएप पे या ईमेल पे शेयर कर दिया है, मुझे इसका प्रिंट आउट दे दीजिए। और प्रिंट आउट आप 2 ले लीजिएगा। 2 मैंने क्यों बोला है 2, इसलिए बोला है कि इसमें अगर लिखते समय आप जो भी डिटेल्स भर रहे हो उसमें यदि किसी प्रकार की आप पेन से लिखते समय ओवरलैपिंग कर देते हो। ओवरलैपिंग मतलब लिखना तो 197 था लेकिन गलती से आपने 193 लिख दिया, फिर इसको ऐसे पेन बार बार चला करके 197 अगर करते हो तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसी गलती नहीं करनी है। ऐसी गलती करोगे तो भुगताना पड़ सकता है, आपको जो हर्जाना है वो भुगतना पड़ सकता है। मतलब कि बेरोजगारी भत्ते में आपको गलती की वजह से हो सकता है आपका जो रोजगार कार्यालय है वहाँ पर आपको बुला लिया जाए। अगर ऐसी गलती हो जाए तो इस पेज को छोड़ देना, दूसरे वाला पेज काम में ले लेना। मतलब आपका जो नाम है उस पर भी पेन का ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट शब्दों में सारी बातें अच्छे से लिखनी है। उसके बाद में इसको भरना कैसे है, ये क्रम संख्या और दिनांक ये आप एक बार खाली छोड़ दीजिएगा। जिस दिन आप संस्था में जाओ उस दिन यहाँ नोट कर दे। क्रम संख्या तो आपको कुछ लिखना नहीं है। स्कूल वाले अगर लिख कर देते हैं तो अच्छी बात, नहीं लिखते हैं तो भी इसमें कोई इशू नहीं, बाकी स्कूल वाले लिख करके दे देंगे आपको। जो भी आपको मतलब संस्था मिली है वो लिख कर दे देंगे। दिनांक आप जिस दिन संस्था में जाओ उस दिन लिख देना। कैंडिडेट का नाम आएगा सबसे पहले तो मैं, प्रार्थी, सुश्री, श्री या श्रीमती, जो भी आपका सूटेबल है। जैसे आप यदि पुरुष हैं तो श्री लगा सकते हैं, महिला है विवाहित महिला श्रीमती लगा सकते हैं, या फिर सुश्री, आपका जो भी सूटेबल है उसमें से एक वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। मैं प्रार्थी छोड़ देना, इसको आपको कोई छेड़खानी नहीं करें। इन तीनों में से एक ऑप्शन पर आपको गुड का निशान लगा देना है, जो भी आपका सूटेबल है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आगे अपना नाम नोट करना है। और नाम कौन सा नोट करना है, नाम वो नोट करना है जो आपका बेरोजगारी भत्ते में नाम है। ऐसा नहीं कि बेरोजगारी भत्ते में आपका नाम विनोद सैनी है, आप यहाँ पर विनोद कुमार लिख रहे हो तो बेरोजगारी भत्ता फॉर्म भरते समय आपने जो अपनी प्रोफाइल में या जो आपके डॉक्यूमेंट्स का नाम है वो नाम आपको नोट करना है। उसके बाद में पिता पे चिन्ह लगाकर पिता का नाम लिखोगे। यदि कोई विवाहित महिला है तो पत्नी का नाम लगा करके आप यहाँ पति का नाम लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद में निवासी आपका जो गांव है वो गांव का नाम बता देना, या पूरा एड्रेस बताओ तो पूरा एड्रेस भी आप लिख सकते हो। जिला बता सकते हो, जिला कौन सा है, जो भी आपका जिला लगता है। उसके बाद रोजगार कार्यालय पंजीयन संख्या, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपके मैसेज में आपको मिला है, या फिर मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, एक बार उस मैसेज में लेकर के चलता हूँ। देखिए ये जो मैसेज आपको मिला है इस मैसेज में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, रोजगार पंजीयन संख्या, ये वाला आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ लिखना है। अगर मैसेज नहीं आया है तो आप जब अपनी SSO ID लॉगिन करोगे तो ये जो प्रोफाइल मैंने आपको दिखाई थी इस प्रोफाइल में भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहाँ नोट करना है और इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि आज तो ये आपको ज्वाइनिंग लेटर में आवश्यकता पड़ेगी। और आने वाले समय में जब आप 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता लोगे तो जो इंटर्नशिप अटेंडेंस आप लगाओगे उसमें भी आपको प्रत्येक अटेंडेंस वाले जो प्रिंट होता है उसमें इस रजिस्ट्रेशन नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये अपना नोट करके रखना और बिल्कुल सही तरीके से, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना होनी चाहिए। उसके बाद में रोज आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद में यहाँ दिनांक, वो दिनांक लिखनी है जिस दिन आप स्कूल में जा रहे हो। को इंटर्नशिप हेतु रोजगार कार्यालय द्वारा आवंटित विभाग, जो भी आपको विभाग मिला है, जैसे उसमें लिखा हुआ था शिक्षा विभाग, में दिखा देता हूँ एक बार फिर से आपको उस मैसेज में। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर और स्क्रॉल करते हैं, देखिए यहाँ पर ये वाला विभाग, यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा विभाग। तो जो भी विभाग आपके मैसेज में लिखा हुआ आता है, यहाँ लिखा हुआ आता है, तो आंगनबाड़ी विभाग या शिक्षा विभाग या चिकित्सा विभाग जो भी होता है वो विभाग आपको यहाँ नोट करना है। उसके बाद में कार्यालय का नाम पूरा लिखना है जो आपको दिया गया है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 3 साहवा, जो पिन कोड जो आगे सेंटर कोड लिखा हुआ है वैसा का वैसा आप पूरा नोट कर सकते हो अच्छे शब्दों में।
इंटर्नशिप हेतु प्रस्तुत हो गया हूँ, अगर पुरुष है तो गया हूँ, या महिला है तो गई हूँ। ये दोनों अपने हिसाब से सूटेबल जो आपको लगे उस पर गुड का निशान लगा करके प्रार्थी के हस्ताक्षर यहाँ कर देने हैं और यहाँ पर क्लियर शब्दों में नाम लिख देना है। और उसके बाद में जो भी संस्था आपको मिली है वहाँ से जो कार्यालय विभाग के जो अधिकारी हैं यहाँ से साइन भी होगा, मोहर भी होगी, उनका नाम भी आप नोट कर देना और जो संस्था प्रधान है उनका मोबाइल नंबर भी आप नोट कर देना। ये 2 काम भी आप ज़रूर कर देना। और किसी प्रकार की यदि इस प्रिंट में आप ओवरलैपिंग कर देते हो तो उस प्रिंट को छोड़ करके नया प्रिंट काम में ले लेना। मैं आपसे फिर से एक बार मैंने बता दिया है, अगर ओवरलैपिंग हो जाती है तो उस प्रिंट को छोड़ देना, नया प्रिंट ले लेना काम में। मान लीजिए आप 2 विद्यालय में दो लेकर के जाते हो, वहाँ पर अगर आपसे वहाँ ही लिख रहे हो, अगर आपको कुछ भी अगर वहाँ पर आप लिख रहे हो, लिखते समय अगर आपकी गलती हो गई तो उस प्रिंट को छोड़ करके नया भर लेना, दोबारा से मोहर सिग्नेचर आप करवा लेना। और घर पर अगर आप काम कर रहे हो, घर पे लिख रहे हो, तो एक जो गलत हो गया है तो तुरंत उसको छोड़ करके दूसरे वाले में साफ साफ लिख लेना। ये तो हो गई बेरोजगारी भत्ता। इस प्रोफार्मा की बात, ये प्रोफार्मा जो है आप अपनी SSO ID से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो भी मैं आपको ये PDF जो है वो सेंड कर दूँगा। अब इसको अपलोड कैसे करना है, इसको भर लेना है, फिर मोबाइल में अच्छे से स्कैन करके PDF बना लेना है, SSO ID में यहाँ पर पहुँच जाना है। यहाँ पर पहुँचने के बाद जिस दिनांक को आप गए हो या फिर जो दिनांक आपके सर्टिफिकेट में लिखी हुई है वो दिनांक आपको यहाँ नोट कर देनी है। और यहाँ पर सर्टिफिकेट का PDF जो है चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा, वहाँ से वो PDF उठा लेनी है जो आपने PDF बना रखी है सर्टिफिकेट की, इंटर्नशिप ज्वाइनिंग लेटर की। PDF सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ विवरण में अगर आप चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, जैसे ओके लिख सकते हैं, या फिर इंग्लिश में बता सकते हैं कि मैंने आज दिनांक, जो भी दिनांक है उस दिनांक को, ये संस्था जो है संस्था का नाम लिख करके ज्वाइन मैंने कर लिया है। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट जो करते हैं ना 20 प्रकार की हिंदी, या फिर ऐसे जो हिंदी यहाँ लिखी गई है विवरण, जो हिंदी भाषा लिखी गई उस हिंदी भाषा में आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद सेव कर देना, फिर आपका कोई काम नहीं है। फिर आपको आगे क्या करना होता है, ये तो आपकी इंटर्नशिप अपलोड हो जाती है, इंटर्नशिप ज्वाइनिंग लेटर जो है वो सबमिट हो जाता है। उसके बाद में आपका रोज़ाना 4 घंटे की इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है। किस दिन से, जिस दिन आप ये ज्वाइनिंग करते हो स्कूल में, या जिस दिन से आप सिग्नेचर करवाते हो उसी दिन से। अब जैसे ही आपका वो महीना पूरा होता है, जैसे अभी मैं बात करूँ सितंबर का महीना चल रहा है, आज 15 सितंबर है। आज अगर आप ये काम कर लेते हो तो आगे जो नेक्स्ट महीना आ रहा है अक्टूबर का महीना, अक्टूबर के महीने में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच, इन 5 दिनों के अंदर अंदर आपको एक इंटर्नशिप अटेंडेंस लेटर भी होता है, वो भी आने वाले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको बनवाना पड़ता है। और वो आपको 24 मतलब 2 साल अगर आप बता लेते हो या फिर 15 महीने लेते हो, वो आपकी मर्जी कितने दिन लेते हो, मैक्सिमम आप 2 ही साल ले सकते हो। तो जितना बेरोजगारी बता लेते हो उतनी आपको अटेंडेंस अपलोड करनी होती है। 1 तारीख से 5 तारीख के बीच वो सर्टिफिकेट बनाना होता है। और उसको जब पहला सर्टिफिकेट बनाओगे तो उसी में काफ़ी ज़्यादा डाउट आते हैं कि सर किस दिन से बनवाना है, तो बनवाना उस दिन से जिस दिन से आपने ज्वाइनिंग किया है। 15 सितंबर से ज्वाइन किया है तो 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक बनेगा, जितने दिन हो रहे हैं वो काउंट हो जाएंगे कितने दिन आपने यहाँ काम किया है। उसके बाद जब नेक्स्ट बनेगा तो वो 1 तारीख से लेकर के जो भी आपके महीने की 31 तारीख का या 30 तारीख का वहाँ तक बनेगा, जितनी छुट्टियाँ होंगी वो काट ली जाएगी और बेरोजगारी भत्ते का जो बिल जो है टाइम टू टाइम बनता रहेगा, अकाउंट में पैसे आपके आते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। कोई भी मन में सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो शेयर करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।